जल गई आग आग आग। उफ खुदाया, इस कदर गर्मी है कि बस जल के मैं राख से खाकस्तर हो गई हूँ। ओ ताड़ा भला हो जाए, दौड़ो इधर से, भागो भागो भागो, दौड़ो, चलो चलो, बेड़ा तेरे तोड़ा। ठंडा ठार भाई, ठंडा ठार, ठंडा और मीठा दिल बहार। तो जनाब जुड़े रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ, एंड तक देखिएगा। इसमें आपको ताकत के खजाने की चाबी मिलेगी, और अगर आप खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो वो भी आपको इसमें मेरी इस वीडियो में मिलेगा। और अगर आप सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप गर्मी से बचे रहें, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी वो आपको गोरा भी करेगा, खूबसूरत भी करेगा, गर्मी से भी बचाएगा और सेहतमंद ताकतवर भी बनाएगा। तो चलें जनाब, चलते हैं जी। तो शरबत नंबर 1 या जूस नंबर 1 हम बना रहे हैं। इसमें है जी 8 से 10 बादाम की गिरियाँ। इसको हम एक शीशे के बोल में ले लेंगे। और ये हैं जी पोपी सीड्स, पोपी फ्लावर के जो सीड्स होते हैं उनको पोपी सीड्स बोलते हैं, जिनको आमतौर पे उर्दू में खशखाश बोलते हैं। ठीक है जी। ये 1 टीस्पून हम ये खशखाश ले लेंगे। ठीक है जी। और 1 टेबल स्पून ही ये जो सौंफ होती है, मीठी सौंफ, वो ले लेंगे, ग्रीन वाली सौंफ जो होती है। और 1 टीस्पून ही हम चारों मगज ले लेंगे। 4 मगज होते हैं इसमें। ये सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं खरबूजे के, तरबूज के, कद्दू के, इस तरह उनको छील के उनके नट्स होते हैं एक्चुअली ये। तो इन चारों चीज़ों को हम ओवरनाइट सोक कर देंगे जी। तो ओवरनाइट सोक करने के लिए इन चीज़ों में हम थोड़ा सा जो है ना वो पानी भी डालेंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये जनाब तकरीबन ये जो कप है, ये मैंने हाफ कप ऑफ वाटर लिया है। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी और इसको ढाँप कर हम ओवरनाइट या सुबह आप भिगो दें, और आफ्टरनून, शाम से पहले या शाम को भी आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के लिए आप इसको ये ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो पोपी सीड्स होते हैं वो सही ब्लेंड नहीं होते, वो जब आप पियेंगे तो आपके गले में लगेंगे। तो मैं जो है वो ट्रेडिशनल तरीका इख्तियार करती हूँ, जो दोरी डंडा होता है, तो जो जिसको कूंडा भी पंजाबी में बोलते हैं, जिसमें हम पीसते हैं हाथ से चीज़ें, तो मैं उसमें करूँगी, क्योंकि उसमें बादाम बहुत अच्छी तरह पिसते हैं और पोपी सीड्स, खशखाश बहुत अच्छी तरह पिस जाती है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम ओवरनाइट पूरी एक रात के लिए इसको भिगो के रख रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम इसका कल इसको पीसेंगे और इसका शरबत बनाएंगे जी। एक चीज़ बताना मैं भूल गई आपको कि ये कुछ इलायचियाँ हैं, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं ग्रीन इलायची, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये ठंडी इसकी तासीर होती है, तो वो भी हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये गर्मियों में बहुत ठंडी होती हैं। पोपी सीड्स के साथ आपको नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है किसी चीज़ की वजह से, तो पोपी सीड जो है आपके वो उन हार्मोन्स को जो नींद वाले होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। और सौंफ और इलायची, इन दोनों की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, दिमाग को सुकून और जिस्म का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं ज़्यादा गर्मी में। और जो बादाम है वो तो आपको पता है ना कि दिमाग तेज़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो वो उसके लिए डाले जाते हैं। कुछ उनमें आपको पता है वो एनर्जी लेवल उसमें बादामों में ज़्यादा होता है पूरी बॉडी के लिए, वो इसलिए डाले जाते हैं। और जो हैं 4 मगज़, ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि आपके पूरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो गर्मियों में ये वाला जो है ना शरबत कह लें, जूस कह लें, जो भी है, ये टोटका कह लें, बहुत कारआमद होता है। तो ये पीने से आप शदीद जो लू होती है, लू चलती है, उससे आप बचे रहते हैं, आपको हीट स्ट्रोक नहीं होता। और गर्मियों में अमूमन गर्दन तोड़ बुखार भी बहुत होता है, तो उससे भी ये आपको बचाता है जी। तो यहाँ पर हम आए थे जी अपना ये ड्रिंक कंप्लीट करने, लेकिन यहाँ पर मैंने ये ना दूध की जो मलाई होती है इकट्ठी करके रखी थी मक्खन बनाने के लिए, लेकिन जब मैं आई तो इतनी चूंटियाँ थी, तो मैं उनको डांट रही थी कि
ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ हो जाए, भजो इधरों दौड़ो इधरों क्योंकि वो सारी इसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही थी। तो ये पाकिस्तान में पता नहीं, शायद पाकिस्तान में या कहीं और भी हो, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है तो चींटियाँ भर भर के भाग भाग के आपके किचन में आती है, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लें। तो यहाँ पर जनाब जो हमने सोक करके रखी थी चीज़ें ड्रिंक के लिए ओवरनाइट, जो बादाम थे, खशखाश थी, चार मगज़ थे, इलायची थी और सौंफ थी। अब हम जो बादाम की गिरियाँ भिगोई थी ना, ये बादाम भिगोए थे, इनको अब हम छीलेंगे और छील के फिर हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसमें भी करूँगी, और जो एक हमारा टिपिकल ट्रेडिशनल तरीका है दोरी डंडे में, उसमें भी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें पहले मैं इनको छील लूँ बादामों को और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जनाब हम इसमें से ये बादाम जो हमने भिगोए हुए थे रात को, वो हम निकाल के तो हम इनको छील रहे हैं। छील के तो फिर हम इनको सब चीज़ों के साथ ब्लेंड करेंगे और अपनी ड्रिंक नंबर 1 यानी कि ताकत का ख़जाना कह लें, गर्मी का तोड़ कह लें, कुछ भी कह लें, वो हम तैयार करेंगे। तो ये जनाब हमारी आखिरी हमारा बादाम था, ठीक है जी, जो कि छीला ही नहीं जा रहा, पता नहीं इसको क्या मसला है। फाइनली हमने छील लिया है। तो ये हमारे बादाम छिल गए हैं। अब हम इनको जनाब जो है ना ब्लेंड करते हैं। तो चलें जनाब इसको ब्लेंड करते हैं और अपनी ड्रिंक बनाते हैं। जी तो अब हम लगे हैं जी अपनी चीज़ों को मिक्सचर बनाने। ये जो हमने बादाम छीले थे वो हम इसमें डालेंगे जी, ठीक है जी, ब्लेंडर में। और ये जो चीज़ें हमने रात से भिगो के रखी हुई थी, जिसमें इलायची, सौंफ, चार मगज़, बादाम और खसखस थी, खसखस थी या खसखस जो भी आप कह लें, ठीक है जी। ये इन चीज़ों को हमने डाला और अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें चीनी ऐड कर लें, ठीक है जी, अगर आपको ये मीठा पीना है तो। यहाँ पर जनाब हम थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीनी ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, चाहे तो आप टैप वाटर ऐड कर लें, चाहे तो ठंडा। तो मैं यहाँ पर जनाब ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे इन चीज़ों को यहाँ पर। चलें जनाब हम ब्लेंड करने लगे हैं। 1 2 3 गो। अब आपको शोर आएगा। जी तो हमारी सारी चीज़ें इस वक्त ब्लेंड हो चुकी हैं इसमें, ठीक है जी। अब हम इसको छानेंगे। अगर आपके पास कोई मलमल टाइप कपड़ा दुपट्टा है, उसको धो के अच्छी तरह आप उसके साथ छान लें, ताकि इसके ज़रात जो है ना वो गले को ना लगे, ठीक है जी। और अगर नहीं है तो आम स्टेनर जो होता है कॉफ़ी वाला या जो भी, उसके साथ आप इसको स्टेन कर सकते हैं। इसका कलर जो है ना जी वो वाइट वाइट बनेगा, ठीक है जी, इस तरह करके। तो इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा ये ड्रिंक। एक तरीका तो ये था ब्लेंड करने का, जो कि मैंने आपको इस ब्लेंडर में सिखाया, और ये इजी है, इजी वे टू मेक समथिंग, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल है ना, मैं आपको वो भी तरीका दिखाती हूँ। वो थोड़ा लेंथी, मुश्किल है, लेकिन बेस्ट है। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल हथियार, कूंडा एंड कोटना। इसके साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे ट्रेडिशनल तौर पे। तो दूसरा तरीका अब हम करने लगे हैं। इसके लिए मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है जी। ये जो बादाम थे भिगो के छीले हुए वो हमने डाले इसके अंदर, ठीक है जी। और ये जो चीज़ें कुछ हमने वो उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली थी, कुछ ये हैं, तो इसको अब हम ट्रेडिशनल अपने रिवायती तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ली हैं डाल। और ये है जी, इसको दोरी बोलते हैं, इसको डंडा बोलते हैं, वैसे इसको कूंडा भी बोलते हैं पंजाबी में, और इसको कोटना भी बोलते हैं। तो हम ये इसके साथ अब इसको घोटेंगे। एक्चुअली इसको घोटा भी कहा जाता है, इस मशरूब का नाम घोटा भी है, सरदाई भी है, कुछ भी नाम आप रख लें, लेकिन ये बेस्ट है गर्मियों के लिए। चलो इसको घोटते हैं, पीसो इसको। ये जनाब हम पीस रहे हैं, और पीस के फिर हम आपको बताते हैं कि क्या बना। ये देखें जो इसको घोटा जा रहा है रिवायती तरीके के साथ, हम उसको पीस रहे हैं, कूट रहे हैं या घोट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपके सामने है।
हाँ जी, तो देखें ये हमने घोटा घाटी करके ना इसको ब्लेंड कर लिया और ये देखें बिल्कुल स्मूथ एक पेस्ट टाइप ये बन जाता है। ठीक है जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर हम इसको बना कर पीते हैं। जी, तो ये मुकम्मल हमारा पिस गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है जी, और मैं आपको इसकी असल शक्ल दिखाती हूँ डिश आउट होके। ये देखें जी, हमारी ड्रिंक ऐसी हो जाएगी ये ट्रेडिशनल तरीके से। जी, तो अब हम अपने इस ड्रिंक को असेंबल करेंगे। ये जो हमने पीसा था या इसको ब्लेंड किया था, जो भी किया था, ये वाइट शेप में निकल आता है ये। ठीक है, इसमें हमने चीनी भी मिक्स कर ली हुई, बल्कि चीनी ये लहदा हमने रखी हुई है प्लास्टिक के जग में मिक्स करके। ये चीनी वाला पानी हमने इसमें ऐड किया और अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हम ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं और ये हमारी ड्रिंक हो गई है जी कंप्लीट। ठीक है जी, यहाँ मैंने हसल मसल में डाली है, ये इस पे मत आप जाइएगा, मैं किचन में काम करूँ इतना ही गंद डालती हूँ। ये हमारी जनाब वो ड्रिंक है वाइट कलर में। अब हम इसको पियेंगे। जबरदस्त, पीते साथ आपको जिंदगी का एहसास होने लग जाता है कि आप जिंदा हैं। इतनी ये जबरदस्त ड्रिंक है कि जैसे जैसे आप इसको अंदर लेते जाएंगे, सिप लेते जाएंगे, तो आपको खुद ही फ्रेशनेस का एहसास होगा। और ये ताकत में तो इसका कोई जवाब ही नहीं, और गर्मी का बेहतरीन तोड़ है ये ड्रिंक। उम्मीद है आपको मेरी ड्रिंक नंबर 1 पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लिटिल थिंग्स। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। इसमें मैं आपको गर्मी का तोड़ बताऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम शदीद गर्म तर होता है और बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और अल्लाह माफ़ करे बहुत सारों की डेथ भी हो जाती है हीट स्ट्रोक्स की वजह से। आज की वीडियो में हम आपको हीट स्ट्रोक से बचने का तरीका बताएंगे। 2 ड्रिंक्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप वो गर्मियाँ सारी बना के 1 गिलास भी दिन में लेते रहें तो आपको डॉक्टर पे जाने की नौबत नहीं आएगी, गर्मी लगने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी। मैं आज बाहर निकली थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लगी, मुझे लगा कि आग हर तरफ लगी हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो इसके लिए मैंने 2 ड्रिंक्स बनाई, जिसमें कि जो बिल्कुल प्योरली ऑर्गेनिक होंगी, जिसमें बादाम यूज़ होता है, 4 मगज़ यूज़ होते हैं, गूंद कतीरा यूज़ होता है और क्या कहते हैं तुखमलंगा यूज़ होता है। ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो ये आज हम इनको मिक्स करके अगर ड्रिंक बना लेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि हम गर्मी से भी दूर रहेंगे और डॉक्टर से भी दूर रहेंगे। तो कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो जो ड्रिंक मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, 1 गिलास पी लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी, ना ही गर्मी लगेगी। तो चलें जनाब, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। लेट्स गो जी। तो मैं यहाँ आई थी थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, मैंने कहा चलें आपको भी साथ लेती जाऊँ। तो ये मेरे इर्द गिर्द आप देखें और बताएं कि मैं कहाँ पर आई हुई हूँ, किस मॉल में आई हुई हूँ। तो मैंने कहा चलें थोड़ी थकावट उतार लूँ, क्योंकि ड्रिंक नंबर 1 बना के मैं बहुत थक गई थी। 2 बनाने का हौसला नहीं था और 2 की कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो वो लेने के लिए फिर हम लोग आए थे। तो मैंने कहा चलें साथ थोड़ी सी ईद की शॉपिंग भी कर लें। और ये रश इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी फूड कोर्ट में कितना ज़्यादा शोर शराबा हंगामा और रश है। तो यहाँ पर मैंने कहा सस्ता के खाना खा लें, क्योंकि जब मैं बाहर आऊँ और खाना ना खाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। ये ऊपर से देखें, मैं आपको मॉल का व्यू करा रही हूँ। मैं इसके 3rd फ्लोर पे खड़ी हुई हूँ और ये सारा नीचे तक मैं आपको इसका व्यू करा रही हूँ। कितना खूबसूरत व्यू है इसका। ये जनाब दौड़ के भाग के हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है। ये जनाब खाना खाने से पहले के मनाजिर हैं, ये कितने क्यूट लग रहे हैं। फ्रूट्स करें जी, हमने इसमें से क्या ऑर्डर किया। आज मेरा कुछ स्पेशल खाने को दिल कर रहा था तो मैंने यहाँ से कुछ ऑर्डर किया है और आप मुझे बताएं मैंने क्या ऑर्डर किया। जनाब तो ये हमने लिया है, आज एक डिफरेंट मील लिया है। ये है जी डोसा, नॉन वेज डोसा, और ये साथ इसकी डिप्स हैं, ये इनकी भाजी होती है साथ। आज हम ये खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हमने ये कॉफ़ी ट्राई की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज थी। और सबसे मज़े की बात जो इसमें है इंटरेस्ट वाली, वो ये कि इसकी प्राइस बहुत कम है।
ये भला कितने की मैंने ली है ये कॉफ़ी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, बिल्कुल पत्थर, बड़े बड़े पत्थर बैठने के लिए बनाए गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए बड़ा सारा पत्थर, इस पे आप बैठ सकते हैं। वापसी पे हमें अच्छा खासा अंधेरा हो गया था, तो हमने कहा भाग के दौड़ के घर पहुँचे, क्योंकि 8 बजे तो मॉल्स वगैरह बंद हो जाएंगे जी। तो हम भाग दौड़ के घर जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत अंधेरा हो गया है, तो मैंने कहा आप घर जाएं और आपको दूसरी ड्रिंक बना के दिखाएं जी। तो यहाँ पर अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने ड्रिंक नंबर 2 की, जो कि ताकत का ख़जाना ठंडा ठार दिल बहार। ये जनाब गोंद कतीरा है, 1 टीस्पून। इसकी शक्ल मैं आपको निकाल के दिखाऊं, ऐसे होती है। ये 1 टीस्पून आपने लेना है, ठीक है जी। और 1 टीस्पून हमने वही चारों मगज लिए, और यहाँ पर 1 टीस्पून हमने लिया जी, ये जो होता है ना तुख मलंगा, वो लिया है हमने, और 8 से 10 बादाम लिए हैं, ठीक है जी। 4 ही इसमें थी चीज़ें, 4 ही पहली ड्रिंक में थी। तो ये जो गोंद कतीरा होता है ना, इसको हम पानी डाल के 2-3 घंटों के लिए रख देंगे, तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। इसी तरह हम ये जो तुख्म लंगा है, इसमें भी पानी डाल के इसको 2-3 घंटों के लिए छोड़ देंगे, तो ये फूल जाएगा। बादामों को भी हम भिगो देंगे अगेन, और इनको हम जो है ना चारों मगज को धो के साफ कर लेंगे। तो चलें जनाब, अब हम इनको भिगोते हैं और फिर अपना ड्रिंक तैयार करते हैं जी। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी नंबर 2। ये मैंने ओवरनाइट सोक किया था गोंद कतीरा, उसकी ये शेप बन जाती है बिल्कुल स्नो वाली भीग के। ये मैंने 1 टीस्पून भिगोया था पानी में, और ये थोड़ा सा 1 टीस्पून तुख मलंगा, वो भीगने के बाद उसकी ये वाली शेप बन जाती है, ठीक है जी। और जो बादाम हमने भिगोए थे वो छील लिए हैं, और अब हम इनको छुरी के साथ बारीक बारीक काट लेंगे। ये भीगे हुए हों, नरम होते हैं, तो ये इजीली छुरी के साथ काटे जा सकते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये बहुत आसानी से कट रहे हैं। इनको बारीक बारीक से हमने पीसेस में काट लेना है। तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, और अब हम लेंगे जी थोड़ा सा पानी, जग में ठंडा ठंडा ले लें या टैप वाटर ले लें, वो आपके ऊपर मुनसर है, ठीक है जी। हमने चूँकि थोड़ा सा सिर्फ आपको बताने के लिए बनाना है, इसमें मैंने ले लिया 1 ग्लास ऑफ वाटर, और ये शक्कर, ऑर्गेनिक शक्कर। ये जो मेरी रेसिपी है ये तमाम ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई है, पहली रेसिपी 1 भी और ये 2 भी। ये शक्कर हमने ले ली, इसको हमने जग में डाल लिया। अब मैं चम्मच इसमें हिलाऊंगी तो ये टूटने का ख़तरा और ज़्यादा शोर होता है, इसलिए हम इसको देसी तरीके से लाइक दैट मिक्स कर लेंगे जी। ये हो गई है मिक्स। अब हम इसमें 1 टीस्पून, ये जो 1 टीस्पून हमने गूंद के तीरा डाला था जो फूल के इतना हो गया, उसमें से हम 1 टेबल स्पून लेंगे, वो इसमें डाल देंगे। और जनाब ये जो क्रश्ड बादाम अभी मैंने आपके सामने क्रश किए हैं वो डाल देंगे, और ये 1 टीस्पून जो थे चारों मगज, उनको धो के साफ करके रख लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इन द एंड ये तुख मलंगा जो है ये भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे, और इसमें इस तरह ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी लग्जरी किस्म की रेसिपी तैयार है शरबत की, जो कि आपको गर्मी से बचाती है, और आपको लू लगने से बचाती है, और हीट स्ट्रोक से बचाती है, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम बहुत शदीद है, शदीद गर्मी पड़ती है, तो उसमें बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती हैं लू लगने की वजह से, गर्मी लगने की वजह से। तो अगर आप डेली 1 ग्लास भी इस वाली ड्रिंक का ले लेंगे, तो आप ना कभी बीमार होंगे, ना कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो चलें जी, हम इसको अब टेस्ट करते हैं। ये आपको बीच में नज़र आ रही होगी हर चीज़, तुख मलंगा और वो क्या कहते हैं गोंद कतीरा, हर चीज़ जो है हमने छुरी के साथ मिक्स कर दी। क्लास की बनी, बहुत मज़ेदार बनी। इसको फ्रिज में रख के जितना मर्ज़ी ठंडा करें, जैसे ही आप गर्मी से धूप से आए और 1 ग्लास ले लें, तो बिलीव में ऐसे लगता है कि आपके अंदर तक बर्फ़ भर गई। तो ये थी जनाब हमारी 2 रेसिपीज़, 2 रेसिपीज़ जो आप डेली यूज़ करें। आई होप
कि आप डॉक्टर से दूर ही रहेंगे, डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठंडा ठार भाई, ठंडा ठार, जिसको पी के दिल ठंडा ठार हो जाए, दिल का सुकून, ऐसा शरबत, ऐसी ड्रिंक आपको डॉक्टर से दूर रखेगी। क्या कहते हैं, जैसे होता है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, इसी तरह है वन ग्लास और टू ग्लास ऑफ दिस ड्रिंक कीप्स डॉक्टर अवे, या बेटर देन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको गर्मी लग गई, लू लग गई, तो बजाय डॉक्टर के जाने के और उसकी लंबी चौड़ी दवाई खाने के, आप यही जो एक ये ड्रिंक और एक पहली जो मैंने बनाई बनाकर पी लेंगे, तो बिलीव मी, आई चैलेंज यू कि आप कभी भी गर्मियों में डॉक्टर के पास गर्मी लगने की शिकायत लेकर नहीं जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत ही यूनिक नुस्खे बताए, जो कि बहुत ही कीमती है। मेरा ख्याल है सोने से भी ज़्यादा महंगे होंगे ये, अगर हम इनको गर्मियों में इन पर अमल कर लें। तो आई होप कि आपने मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखी होगी और आपको बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। तो इसी तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। और आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत बड़ा होता है, तो काइंडली प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।